नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि जिस क्लास का आपको इंतज़ार था वो क्लास आज स्टार्ट होने वाली है। तो जैसा कि सभी स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि सर आप हमें मैथ्स भी पढ़ा दीजिए, है ना, क्योंकि जो क्लास आती रहती है कंटिन्यू में, तो हमारी पढ़ने की जो कंटिन्यूटी है वो बनी रहती है। अगर क्लास नहीं आती तो बच्चे काफ़ी ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं और पढ़ते भी नहीं हैं, है ना। वैसा कि लॉकडाउन में आपको पता ही है, तो बहुत सारे बच्चों के कमेंट से हम मोटिवेट हुए और ये जो मैथ्स की क्लास की जो सीरीज़ है अब वो रेगुलर रहेगी और रोज़ एक वीडियो का डोज जो आपको है वो मिलता रहेगा। तो हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे, शुरुआत से शुरू करेंगे, है ना। हर एक चीज़ को बिल्कुल निचले स्तर से उठाएंगे। एक बात याद रखना कि अभी आपको कठिन चीज़ें करने की कोशिश नहीं करना है। जो लोग पहले से पढ़ चुके हैं, जिन लोगों ने पहले से अच्छे से देख लिया है, उनको दिक्कत नहीं जाएगी। खासकर जो मैथ्स बैकग्राउंड वाले होंगे वो ये लेक्चर शायद स्किप कर सकते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगेगा कि सिंप्लीफिकेशन बहुत सरल चीज़ है, और है भी, इसमें मैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो सब्जेक्टिव स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत ईजी है, क्योंकि इसमें जोड़ घटाना गुणा भाग के कुछ नहीं है। लेकिन जो दूसरे विषय के स्टूडेंट हैं, जैसे बायोलॉजी हो गया, आर्ट्स बीए वाले हो गए, बीकॉम कॉमर्स वाले हैं, एग्रीकल्चर वाले हैं, उनको थोड़ी सी मैथ्स में दिक्कत जाती है। तो हम बिल्कुल जीरो से उठाएंगे। जीरो से क्या, मैं तो ये सोचता हूँ कि बल्कि माइनस से उठाया जाए, ताकि कोई बच्चा छूटे ना, सबको समझ में आए, फिर हम थोड़ा सा अच्छे लेवल की ओर भी चलेंगे। तो आज सिंप्लीफिकेशन को पहले पढ़ाने का जो मेरा नज़रिया है वो ये है कि जब भी आप किसी को टॉपिक को पढ़ते हैं तो उस टॉपिक में सॉल्व करने के लिए आपके सामने संख्याएं होती हैं। जब आप उनको सॉल्व करते हैं तो निश्चित तौर पर उसमें सिंप्लीफिकेशन का ही सबसे ज़्यादा यूज होता है, ऐसा मेरा मानना है। बहुत सारे टीचर इसको आगे पीछे पढ़ा देते हैं, तो मेरा मानना यह है कि इसको पहले पढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि जब आप सिंप्लीफिकेशन की मेथड समझेंगे कि किसके बाद क्या करना होता है, तभी जाके आप दूसरे सवाल सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, नंबर सिस्टम और सिंप्लीफिकेशन, इन दोनों को सबसे पहले पढ़ने की प्रेफरेंस देनी चाहिए, ताकि आपको ज्ञान हो सके कि छोटी से छोटी चीज़ों को कैसे सॉल्व किया जा सके। जो मैथ्स वाले स्टूडेंट होते हैं उनके लिए इसमें कहीं कोई समस्या नहीं होती, वो विगत वर्षों से पढ़ते आ रहे होते हैं। वैसे सभी सब्जेक्टों के स्टूडेंट ने पढ़ा होता है 10th लेवल तक, लेकिन काफ़ी लंबे गैप के कारण थोड़ी सी समस्या जाती है। तो आज हम इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, सिंप्लीफिकेशन, जिसको हिंदी में कहा जाता है सरलीकरण। क्या कहा जाता है भैया? सरलीकरण। इस सरलीकरण का मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या होता है? क्योंकि आपको टॉपिक की जड़ को समझना जरूरी है, आप बीमारी तक आसानी से पहुंच जाएंगे। तो सरलीकरण का मतलब होता है जो कोई भी इक्वेशन आपको दी हो, वो इक्वेशन किसी भी फॉर्म में हो सकती है, डेसिमल के फॉर्म में हो सकती है, नॉर्मल फॉर्म में हो सकती है, डिवाइड के फॉर्म में हो सकती है, मतलब फ्रैक्शन के फॉर्म में हो सकती है, किसी भी फॉर्म में आपका इक्वेशन हो सकता है। तो उसको आपको सॉल्व करना है, और सॉल्व उस स्टेज तक करना है जब तक कि उसकी शॉर्टेस्ट वैल्यू आपके सामने ना आ जाए। बेसिकली इक्वेशन सॉल्व होता है, लेकिन कुछ लोग क्या है, एक स्टेप सॉल्व करके छोड़ देते हैं, कुछ 2 स्टेप तक ले जाते हैं, कुछ 3 स्टेप तक ले जाते हैं। तो जो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेता है वो उतना ज़्यादा सॉल्व करता जाता है। तो आपको बिल्कुल लास्ट स्टेज तक ही सॉल्व करना है, जिससे आपका जो आंसर है वो बिल्कुल क्लियर आए। और कभी कभी ये ऑप्शन पर भी डिपेंड करता है कि भाई ऑप्शन किस स्टेज का दिया हुआ है। क्लियर है? तो कुल मिला के इक्वेशन को सरल करना, सामान्य करना, जो बड़ा करके दिया है उसको शॉर्ट में लाना, सरलीकरण कहलाता है। ये तो हो गई सामान्य बात। अब इस सरलीकरण में क्या है? इस सरलीकरण में कुछ नहीं है, इसमें वही है प्लस माइनस इनटू और डिवीजन, यही सब आपको करना है। ठीक है, जोड़ घटाना गुणा भाग के इसमें कुछ भी नहीं है। तो आप लोग सोचेंगे कि अरे ये क्या है, ये तो हम ऐसे ही कर लेंगे, ये क्या है बड़ी बात। लेकिन इसमें बड़ी बात यह है कि इसमें एक क्रम होता है, एक क्या होता है भैया, सीक्वेंस होता है। सीक्वेंस अधिकांश तौर पर अदर सब्जेक्ट वाले जो बच्चे हैं उनको पता नहीं होता, तो उनको बताने का मैं प्रयास करूंगा। इनके साथ साथ कुछ बार भी होते हैं, बार होता है और ब्रैकेट होता है, मतलब कोष्ठक होते हैं, तो इनको भी सॉल्व किया जाता है। तो इन सभी को सॉल्व करने का एक क्या है, सीक्वेंस है। अब आप कहेंगे सीक्वेंस हमें कैसे पता चलेगा सर? तो सीक्वेंस के लिए मैं आपको एक बहुत अच्छी सी ट्रिक बता रहा हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे आप पहले एक सवाल देखें, फिर मैं आपको उस ट्रिक के बारे में बताऊंगा। जैसे मान लो ये क्वेश्चन 1 है, ये क्या भैया, क्वेश्चन 1 है। तो जब क्वेश्चन 1 है तो इसमें देखो 7 गुणित 8, 7 × 8 + 64
डिवाइड 4 इंटू 2 इक्वल टू क्या, इक्वल टू क्या। ठीक है, तो इसमें आप कुछ लोग बच्चे क्या करेंगे, कुछ लोग पहले भाग कर देंगे, कुछ लोग पहले यहां से गुणा कर देंगे, कुछ लोग इसी संख्या को पहले कर देंगे, तो सवाल का आंसर गलत हो जाएगा। पहले मैं भी ऐसे किया करता था कि सवाल दिया और डायरेक्ट अपन सॉल्व करने लगे यहीं से। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं करना है। सवाल में नियम क्या कहता है, नियम कहता है कि सबसे पहले जो है, सबसे पहले बार सॉल्व होता है ना। क्या सॉल्व होता है भैया, यहाँ लिख देता हूं मैं। सबसे पहले क्या सॉल्व होगा, बार सॉल्व होगा। अभी बार क्या है, बार क्या होता है, बार कुछ नहीं है, संख्या पे एक ऐसा ऊपर वो लगा होता है जो ये निर्धारित करता है कि संख्या जो है वो बहुत आगे तक है ना। संख्या क्या है, बहुत आगे तक है। तो ये जो बार है, इस बार को पहले सॉल्व किया जाता है, वर्नाकुलम में इसको इंग्लिश में कहा जाता है। बार के बाद क्या सॉल्व होता है, नंबर 1 पे बार सॉल्व, नंबर 2 पे ब्रैकेट सॉल्व होगा, जिसे हिंदी में कोष्टक कहा जाता है। या तो मैं इंग्लिश में बोलूंगा हिंदी में लिख दूंगा, या हिंदी में बोलूंगा इंग्लिश में लिखूंगा, इससे दोनों मीडियम के बच्चों को दिक्कत नहीं होगी। दूसरा कोष्टक सॉल्व होगा। कोष्टक में भी 3 टाइप होते हैं, बताएंगे अभी। नंबर 1 बड़ा कोष्टक, फिर बीच का कोष्टक और फिर सबसे छोटा कोष्टक। 3 होते हैं, सबसे बड़ा ये होता है, बीच का ये होता है और सबसे छोटा ये होता है। तो इनको हम देखेंगे। उसके बाद तीसरे नंबर पर सॉल्व होगा आपका, चलो पहले मैं ट्रिक बता देता हूं। ट्रिक है भी बोर्ड मास। क्या भैया ट्रिक, भी बोर्ड मास। ये आपका सूत्र है, ये आपकी ट्रिक है। इसको आपको रट्टा मार लेना है, भी बोर्ड मास। कुछ टीचर यहां तक बस इतना पढ़ाते हैं, बोर्ड मास, है ना। कुछ टीचर इतना पढ़ाते हैं, गलत नहीं है, वो भी सही है, लेकिन अब थोड़ा सा एडवांस समय है कंपटीशन का, तो थोड़ा सा हम पूरा देखेंगे। तो बोर्ड मास भी ठीक है, लेकिन भी बोर्ड मास इसमें सारी चीजें आ जाती हैं, है ना। तो इस भी का मतलब होता है वर्निकुलम, जिसे आप बार कह सकते हैं। ठीक है, बार कहेंगे। तो सबसे पहले क्या सॉल्व होगा, ये बार सॉल्व होगा, ये सीक्वेंस है। दूसरा क्या सॉल्व होगा, दूसरा बी फॉर ब्रैकेट। क्या सॉल्व होगा, ब्रैकेट सॉल्व होगा, इसी को कोष्टक कहते हैं। कोष्टक में सबसे पहले सॉल्व होगा आपका छोटा कोष्टक, फिर होगा आपका मंझला कोष्टक मीडियम, और फिर होगा सबसे बड़ा कोष्टक, है ना। ये सीक्वेंस रहेगा। नंबर 1 पे ये सॉल्व होगा, 2 पे 3 पे। अगर एक ही दिया है सवाल में तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर सवाल में 2-3 दिए हैं तो उसमें सीक्वेंस आपको ये अपनाना है, नहीं तो आंसर गलत आएगा। तो पहले बार सॉल्व होगा, फिर ब्रैकेट सॉल्व होगा, फिर ऑफ सॉल्व होगा। ओ मतलब भैया ऑफ, ओ मतलब क्या होता है, फिर ऑफ सॉल्व होगा। अब आप सोचेंगे कि सर ऑफ में हम क्या करेंगे। बार में तो ऐसा जो है कि भाई ये बार लगा है तो बार के अंदर जो चिन्ह है हम वो कर देंगे, ब्रैकेट के अंदर जो चिन्ह लगा है हम वो कर देंगे। जैसे मान लो ब्रैकेट के अंदर लिखा है 1 + 1, तो इसको हमने लिख दिया 2, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऑफ में हम क्या करेंगे कि भाई 4 ऑफ 4 आ गया तो हम क्या करेंगे, कैसे समझेंगे। तो भैया ये ऑफ जो है ये अंग्रेजी में प्रोपोजिशन होती है। क्या होती है भैया, प्रोपोजिशन होती है इंग्लिश में। और इसका हिंदी में जो मतलब है, हिंदी में मतलब होता है का या की या के। ठीक है, जैसे आप कहते हैं ना इन मतलब मैं, ऑफ मतलब का की के, ठीक है, फ्रॉम मतलब से, बिसाइड मतलब बाजू में, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। तो ऑफ का मतलब होता है का की के। जैसे आपने कई बार सुना होगा ना, 100 का 5%, 200 का 10%, 300 का 4 गुना, 20 का 1/4 भाग। तो ये जो का आता है, जैसे मान लो का जैसे आया तो 200 का 4 गुना, तो ये जो का है इसका मतलब होता है गुणा। क्या होता है भैया, गुणा। 200 का 4, 150 का 5%, 5% मतलब 100, तो 150 का 5। तो जहां का आ जाए तो वहां आपको घबराना नहीं है, बल्कि आपको तुरंत दिमाग में लाना है कि ऑफ का मतलब का होता है, और का का मतलब हमारे गुरुजी ने बताया था कि का का मतलब होता है गुणा। तो जहां का दिख जाए वहां आपको क्या करना है भैया, गुणा करना है। लेकिन आपको पहले बार करना है, फिर ब्रैकेट करना है, फिर ऑफ या का करना है, एक ही बात है। फिर इसके बाद आपको करना है डिवीजन। फिर आपको इसके बाद क्या करना है भैया, डिवीजन करना है। ठीक है, अब यहां से कहानी शुरू होती है आपकी सामान्य चीजों की। डी फॉर डिवीजन, और डिवीजन को हिंदी में कहते हैं भाग। उसके बाद फिर सॉल्व करना है मल्टीप्लाई या मल्टीप्लिकेशन, जिसको इंग्लिश में इनटू कहा जाता है, मल्टीप्लिकेशन इनटू। और ए का मतलब होता है ऐड। क्या होता है भैया, ऐड होता है, या एडिशन भी कह सकते हैं। और एडिशन का मतलब होता है जोड़। कहते हैं ना भाई ऐड कर दो, हमें ग्रुप में ऐड कर दो। तो हमें ग्रुप में ऐड कर दो मतलब हमें ग्रुप में जोड़ दो। तो एडिशन मतलब जोड़ना हो जाता है। और एस मतलब होता है सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन को कहते हैं माइनस।
सब्सट्रैक्शन को क्या कहा जाता है? माइनस। देखो ये थोड़ी भाषा अलग अलग है, हिंदी में कहेंगे ऋण, इंग्लिश में कहेंगे माइनस, और जो कंप्यूटर वाली डिजिटल भाषा है उसमें इसको सब्सट्रैक्शन कहा जाता है, इसलिए एस फॉर सब्सट्रैक्शन, घटाना, है ना। एड फॉर एडिशन, है ना। इंग्लिश ये कंप्यूटर वाली भाषा है। तो एक्चुअल में क्या होने लगा कि अब कंप्यूटराइजेशन इतना हो गया है, डिजिटलाइजेशन इतना हो गया है कि यही भाषा का यूज दैनिक जीवन में होता है, और इससे ट्रिक भी क्या है, फॉलो करती है। ट्रिक भी आसानी से याद हो जाती है। भी बोर्ड मास, बोर्ड मास, तो बोर्ड मास के नियम का यही पालन आपको करना है। पहले बार सॉल्व करना है, फिर ब्रैकेट सॉल्व, फिर का या ऑफ, दो में से एक लिखा रहेगा, दोनों नहीं लिखे रहेंगे। फिर इसके बाद भाग, गुणा, जोड़ और माइनस। आपको यहाँ माइनस पहले नहीं करना, जोड़ बाद में करना है। पहले जोड़ करना है, फिर माइनस बाद में करना है। तो ये क्रम है ना। इस क्रम को आपको क्या है, रट्टा मान लेना है। इस क्रम को आपको बिल्कुल लिख लेना है, जहां आपकी नजर रोज पड़ती हो, ड्राइंग शीट वगैरह पे, जो आपने अपने चार्ट लगाए होंगे कमरे में, उनको अच्छे से इसको आपको क्या करना है, बिल्कुल याद कर लेना है। इसके आधार पर आपको ये जो सवाल हैं ये बहुत आसानी से बनेंगे, कोई समस्या नहीं आएगी। एक चीज और बताना चाहूंगा, जो लोग अदर सब्जेक्ट के हैं, कि जैसे कभी कभी प्लस गुणित प्लस आ जाए तो ये हमेशा प्लस होगा, ठीक है। जैसे एक संख्या मान लो चार धन की संख्या है, गुणित धन की संख्या 4 है, तो 4 चौको प्लस का 16 होगा। मैं केवल चिन्ह की बात बता रहा हूं, आपको संख्या जो भी मिले आप उसके आधार पर कैलकुलेट कर लेना। कभी कभी इनमें समस्या आ जाती है अदर सब्जेक्ट वालों को, जिनका मैथ्स है उनके लिए कुछ नहीं है, उनके लिए हलवा है। माइनस इंटू माइनस इक्वल टू, ये भी प्लस हो जाता है। देखो यहां बड़ा कंफ्यूजन है, प्लस प्लस प्लस, माइनस 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 नहीं होता, माइनस माइनस माइनस, सॉरी माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है। ये बड़ा उल्टा है, यहां दूसरे सब्जेक्ट वाले गलती कर देते हैं, तो आपको नहीं करना है। फिर इसके बाद माइनस इंटू, सॉरी प्लस इंटू माइनस हो या माइनस इंटू प्लस प्लस हो, कुछ भी कंडीशन में एक अगर है तो वो एक का आंसर हमेशा माइनस ही होगा। एक का आंसर हमेशा क्या है, माइनस ही होगा। प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस और माइनस प्लस माइनस, ये चीज आपको याद रखनी है। इनटू की जगह यहां कोई और भी चिन्ह रहे तब भी ये नियम ऐसा ही फॉलो होगा, ऐसा ही फॉलो होगा। चाहे ब्रैकेट में भी आप किसी संख्या को बाहर निकालेंगे, जैसे मान लो ये लिखा है 4 प्लस का, ठीक है, उसके बाद ब्रैकेट लगा है और ब्रैकेट में लिखा है 3 माइनस का, तो जब ये 3 यहां बाहर आएगा तो ये 4 में गुणा होगा, तो ये माइनस है और ये प्लस है, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और 4 3 12, इस तरीके से सॉल्व होता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप चिन्हों का ध्यान रखें, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें हैं। इन्हीं छोटी छोटी चीजों में आजकल क्या है, ऑप्शन सेम आ जाते हैं और चिन्ह बस अलग रहते हैं, तो बच्चे कहते हैं यार आंसर तो आ गया, लेकिन अब एक 4 आंसर प्लस का है, एक 4 आंसर माइनस का है, तो वहां बच्चे फंस जाते हैं। तो बस बोर्ड मास याद रखो, सिंप्लीफिकेशन आपके हाथ में है। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ मैं लिख देता हूं, है ना, यहाँ मैं लिख देता हूं ताकि आपको क्रम थोड़ा सा दिक्कत ना दे। भी बोर्ड मास, है ना, ये क्रम है, ठीक है। चलिए पहला सवाल उठाते हैं। पहला सवाल थोड़ा सा सरल उठाएंगे, फिर उसके बाद धीरे धीरे हम कठिन की ओर बढ़ेंगे। पहला सवाल है 7 गुणित 8। अच्छा हाँ, एक चीज और, जो लोग जल्दबाजी करते हैं ना, उनके लिए मैं आपको एक चीज बता रहा हूं। जो लोगों से गलती होती है बार बार, जो लोग काफी समय से तैयारी कर रहे हैं और जो थोड़ा दिक्कत में आ जाते हैं जल्दबाजी में, याद रखना जल्दबाजी कंपटीशन में कभी नहीं करना। अगर आपके अंदर चुल मची है, अगर आपके अंदर जल्दबाजी मची है, तो मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि आप कंपटीशन को आज ही छोड़ दीजिए तो बेहतर है, नहीं तो एक समय बाद आप पछताएंगे। क्योंकि कंपटीशन में जल्दबाजी का काम ही नहीं है, कंपटीशन में जल्दबाजी का काम ही नहीं है। क्यों नहीं है जल्दबाजी का काम? क्योंकि कंपटीशन का मतलब है आप एक गवर्नमेंट जॉब वाले व्यक्ति बनने वाले हैं, एक पद पर जाने वाले हैं, एक अधिकारी बनने वाले हैं। आप उस पद पर पहुंचकर एक समाज को, एक समाज के बड़े तबके को क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। और इस बड़ी चीज के लिए आपके अंदर धैर्य होना बहुत जरूरी है। उसी धैर्य की परीक्षा आपकी कंपटीशन में ली जाती है, ठीक है। इसलिए आपको जल्दबाजी नहीं करना है। जो जल्दबाजी करते हैं उनका सिलेक्शन कभी नहीं होता है, ठीक है। तो जल्दबाजी में कोई भी सवाल आपको सॉल्व नहीं करना है, बढ़िया पेशेंसफुली आपको बढ़िया तरीके से आगे बढ़ते जाना है, ठीक है। तो अगर आपके सामने सवाल आए तो आपको क्या करना है, आपको एक चीज याद रखनी है मेरी, कि आपको दो संख्याओं के बीच में अंडरलाइन करना है। क्या करना है? अंडरलाइन करना है। अंडरलाइन करोगे, ये मैं गारंटी देता हूं आपका सवाल गलत नहीं होगा। सबसे पहले बार कहीं नहीं है, ब्रैकेट कहीं नहीं है,
ऑफ कहीं नहीं है, काकी के कहीं नहीं है। अब हम आ जाते हैं डिवीजन पे। तो सबसे पहले होगा डिवीजन, भाग, अंडरलाइन कर दो। क्या कर दो? अंडरलाइन कर दो। और अंडरलाइन करके इसको सॉल्व कर लो। कैसे? 4 का भाग आपने 64 में दिया, तो 4 जैसे 64 में आप 4 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? 4 एकम 4, 4 और 2 6 होते हैं, 2 बच गया, ठीक है, 24 और 4 छिंग 24, 16 आ गया। ठीक है, देख लेना, ये टेबल आपको याद करना पड़ेगी। हाँ, एक चीज और, मैथ्स वालों को टेबल याद होगी, जो मैथ्स वाले नहीं हैं वो आज ही एक चार्ट बनाएं और सारी टेबल को रिवीजन कर लें। स्कूल में पढ़ाया होगा लेकिन फिर से आपको टेबल को कंठस्थ करना है, सारी टेबल को याद रखना है आपको। 40 तक तो नहीं, 30 तक, 25-30 तक की टेबल आपको याद होनी चाहिए, और 20 तक तो हर हाल में होनी चाहिए। 20 नहीं, 22, 23, 25 तक तो आप करें ही करें। 25 तक की टेबल आपको कंठस्थ रहे, 25 तक के वर्ग याद रहें। वर्ग निकालने का एक वीडियो डला है मेरे चैनल पे, देख लेना उसको। 5 सेकंड या 10 सेकंड में आप वर्ग निकाल सकते हैं किसी भी संख्या का। वर्गमूल याद होना चाहिए, घन याद होना चाहिए, घनमूल। खास करके टेबल तो आपको आना ही चाहिए, टेबल नहीं आएगी आप एक कदम भी नहीं चल सकते। तो ये 16 आ गया, इसको मिटा के हमने लिख दिया 16। ठीक है, अब हमारा डिवीजन वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, अब आ गया मल्टीप्लाई। तो अब यहाँ आपको देखो, बच्चे क्या करते हैं, यहाँ जोड़ने लगेंगे, क्योंकि अधिकांश तौर पर माइंड हमारा कैसे काम करता है कि हाँ जोड़ है, जोड़, माइनस है माइनस, पहले घटा दो, पहले जोड़ दो, गलती हो जाती है। अब यहाँ गुणा होगा, तो अब आपको यहाँ गुणा करना है और यहाँ गुणा करना है, अंडरलाइन कर लेना है। ठीक है, तो ये 16 दूनी ये 32 हो गया और ये 7 8 56 हो गया। ले, ये आंसर आ गया। अब इसको आप आसानी से जोड़ सकते हैं, इसको आप क्या कर सकते हैं, आसानी से जोड़ सकते हैं। 6 और 2 8 हो जाएगा और 5 और 3 8 हो जाएगा। तो आंसर आपको क्या आ जाएगा भैया? 88 आंसर आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा भैया? 88 आ जाएगा, है ना, बहुत इजी। तो ये सवाल हमने पहला बहुत इजी लिया था, अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे। आपको मैं फिर से कह रहा हूं कि आपको अंडरलाइन करनी है, अंडरलाइन करोगे, जल्दबाजी में कभी सवाल नहीं गलत करोगे, ये मेरी गारंटी है। अब क्या है? बार है, वर्नाकुलम बोलते हैं, देखो बार फॉर बी नहीं होता, वर्नाकुलम इसको कहते हैं, इसलिए ये वी है। तो 4 + 5, पहले बार सॉल्व होगा, तो बार को सॉल्व कर लो। 4 और 5 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, ये बार खत्म हो जाएगा, ये 9 आ गया, ये यहाँ पर 9 आ गया। इसके बाद ब्रैकेट तो कहीं नहीं है, फिर ऑफ सॉल्व होगा, ये ऑफ है, ऑफ मतलब मैंने बताया अंडरलाइन कर लो, गुणा होता है। अब देखो यहाँ कुछ लोग क्या करेंगे, 5 माइनस माइनस 0 कर देंगे, तो वो नहीं करना, पहले 5 × 5 होगा, तो 5 × 5 क्या हो जाएगा भैया? 25 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। अब कोई दिक्कत नहीं है, अब क्या, कोई दिक्कत नहीं है। अब गुणा सॉल्व हो गया, अब यहाँ पर जोड़ देख लो, तो 9 और 5, 9 और 5 जोड़ दो पहले आप। 9 और 5 कितना हो जाएगा? 9 और 5 हो जाएगा भैया 14। क्या हो जाएगा? 14, क्योंकि हमने जोड़ लिया। 9 और 5 क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें फिर क्या करना है? अब इन माइनस माइनस को आपको नहीं देखना, बल्कि इसको कर लो पहले। ये प्लस वाला है ना, जहां कुछ नहीं लिखा उसका मतलब प्लस है। ठीक है, जहां कुछ नहीं लिखा उसका मतलब प्लस है। तो प्लस 25 में से माइनस 14 गए, प्लस 25 में से जब -14 जाएंगे तो कितना बचेगा? 25 और 14, 5 में से 4 गए 1 और 2 में से 1 गया 1, कितना हो जाएगा? 11 बच जाएगा। तो ये 11 प्लस का आ जाएगा, +11। अब इस 11 में से फिर 9 चले जाएंगे, 11 में से फिर 9 चले जाएंगे, क्योंकि धन और ऋण क्या होता है? धन और ऋण ऋण हो जाता है, धन और ऋण ऋण हो जाता है। तो ऋण हो गया, तो 11 में से 9 गए तो 2 बचे। अब 2 काय के बचेंगे? प्लस के बचेंगे, क्योंकि प्लस का साइन क्या है? बड़ा है। बड़ा का मतलब बड़ी संख्या के सामने जो साइन होता है वही सामने आ जाता है। तो आंसर आपको क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। आंसर आपको क्या आ जाएगा भैया? 2 आ जाएगा। ठीक है, अभी क्या है, मैं बहुत लंबे समय बाद मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, बहुत लंबे समय बाद मैं मैथ्स पढ़ भी रहा हूँ और पढ़ा भी रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से मैं जीएस ही पढ़ रहा हूँ, साइंस ही पढ़ रहा हूँ और पढ़ा रहा हूँ क्लासों में। लगभग 4 साल 5 साल हो गया है। तो मैथ्स मैंने काफ़ी लंबे समय से छोड़ी है, तो हो सकता है थोड़ा बहुत मुझे अभी हेजिटेशन हो, या हो सकता है मैं थोड़ा सा समझाने में असमर्थ हूँ, या उतना अच्छे से अभी आपको समझ में ना आए, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें बनेंगी। मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि जहां भी आपको दिक्कत हो, जहां भी आपको कन्फ्यूजन हो, जहां भी आपको लगे कि सुधार की ज़रूरत है, जहां भी आपको लगे कि भाई नंबर ऑफ क्वेश्चन या टीचिंग स्टाइल या टेक्निक्स या जो भी है, आप कमेंट में बता सकते हैं। उसमें हम अगली क्लास से निश्चित तौर पर आपको वो परिवर्तन देखने को मिलेगा।
ठीक है, क्योंकि लंबा समय हो गया है इसलिए थोड़ा सा रिकवर करने में, वार्म अप होने में समय लगेगा। 4-5-6 क्लासों के बाद मैं उस रिदम में आ जाऊंगा जिस तरीके से मैं आपको जीएस पढ़ाता हूँ। दूसरा सवाल में फिर हम देखते हैं, बार इसमें कहीं नहीं है, ब्रैकेट है। तो सबसे पहले ब्रैकेट में भी 3 बताए थे मैंने, छोटा, मीडियम और बड़ा। तो यहाँ छोटा ही है तो छोटे ब्रैकेट के अंदर एंटर करते हैं, छोटे ब्रैकेट को अंदर पूरा सॉल्व कर लेना है। अब ब्रैकेट में भी 2 साइन है, माइनस है और भाग है, तो भैया पहले नियम के हिसाब से भाग होगा, तो भाग कर लो। जब 36 में आप 4 का भाग देंगे तो 4 8 32, 4 नाम 36, 4 नाम 36, 4 नाम 36, 9 टाइम्स गया 36 आ गया। अब 25 में से 9 माइनस कर लो, जब 25 में से 9 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 25 में से 10 घटा लो तो 15 बचे, 1 बढ़ा दो तो 16। तो ये क्या हो गया भैया, 16 हो गया, 16 हो गया। माइनस का 16 होगा क्योंकि 25 प्लस का था और वो एक माइनस का था, तो माइनस और प्लस में जब गुणा होगा तो माइनस का आएगा। तो ये छोटा ब्रैकेट जो है ये अंदर आ गया, ठीक है। अब ये छोटा ब्रैकेट यहाँ हट गया, ये क्या हो गया, छोटा ब्रैकेट यहाँ से हट गया। अब देखो ब्रैकेट के बाद क्या है, ऑफ तो है नहीं कहीं, डिवीजन करना है, डिवीजन कर दो जल्दी से। 8 से इसमें भाग लगाओगे तो कितना आएगा, ये भाग कर लो और ये भाग कर लो, ये यहाँ बनने को यहाँ लिख लो, ठीक है। जब ये भाग करोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 8 का भाग 64 में दोगे तो 8 ही आ जाएगा, 8 8 64, और यहाँ करोगे तो यहाँ भी 8 आ जाएगा, 2 8 16, 8 आ जाएगा, ठीक है। फिर 8 का 8 में गुणा होगा, 8 8 64 हो जाएगा, 64 इसका आंसर आ जाएगा। बहुत इजी है, बहुत इजी है, मैं कह रहा हूँ। बस आप इस एक छोटे से शब्द को याद कर लो, आपका पूरा सिंप्लीफिकेशन आसानी से हो जाएगा। अब यहाँ थोड़ा सा ये कठिन क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आपको केयरफुली करना है, इस क्वेश्चन में आपको जल्दीबाजी नहीं करना है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं, अभी सरल मैंने इसलिए डाले थे जिससे आपसे बनने लगे। बार है, बिल्कुल है, तो बार को सॉल्व करो सबसे पहले। ये 8 में से 3 गया, कितना बचा, 5 बचा और बार भी चला गया। सबसे पहले बार सॉल्व कर लिया, अब कहीं बार नहीं है। अब ब्रैकेट पे जाते हैं, ब्रैकेट में भी अब कई प्रकार की वैरायटी है, यहाँ पे कई प्रकार की क्या भी ये वैरायटी है। तो सबसे पहले छोटा ब्रैकेट सॉल्व करो, यहां ये। तो जब आप इस 2 का गुणा इस 1 में करेंगे तो 2 एकम 2 होगा और माइनस माइनस क्या है, प्लस हो जाएगा। माइनस माइनस क्या है, प्लस हो जाएगा। मैंने अभी बताया था माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 एकम 2 आ जाएगा, ठीक है। छोटा ब्रैकेट सॉल्व हो गया। ये छोटा ब्रैकेट है, इसको भी सॉल्व कर लो। देखो एक बात याद रखना, ये जो छोटा ब्रैकेट है इसको सॉल्व करने के लिए आपको इसके साथ अभी कलाकारी नहीं करनी है, आप गलती कर देंगे। मैंने पहले क्या बताया कि संख्या को सॉल्व करने से पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करना है। इस ब्रैकेट का सॉल्यूशन अभी इस संख्या के साथ इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि इसके साथ ये भी जुड़ा हुआ है और ये ब्रैकेट है, तो पहले आपको क्या है, ब्रैकेट सॉल्व करना है, ठीक है। मैंने पहले नियम के अनुसार बताया, ठीक है। तो ये वाला ब्रैकेट हो गया। अब इस ब्रैकेट को हम यहाँ से सॉल्व करेंगे तो कैसे आएगा, ये आपका ऋण और ऋण मतलब माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो 5 और 2 7 हो जाएगा, 5 और 2 7 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस में था तो प्लस हो जाएगा। माइनस माइनस में था इसलिए प्लस हो गया, 5 और 2 7 हो गया, ठीक है। माइनस का रहेगा लेकिन ये 5 और 2 7 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये 7 का इसमें गुणा हो जाएगा तो 21 हो जाएगा बाहर आके, क्योंकि कुछ नहीं है तो गुणा है, 21 हो गया, ठीक है। ये इसका गुणा इसमें हो जाएगा तो इसका गुणा इसमें होगा, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है तो मतलब गुणा है, तो 7 किया 21 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भैया, 21 हो जाएगा। देखो 7, ये वाला ब्रैकेट यहाँ है तो इसका ब्रैकेट सॉल्व होगा। देखो इसका आप सोचेंगे कि यहाँ गुणा हम क्यों कर रहे हैं, यहाँ गुणा नहीं कर रहे हैं। पहले आप सोचेंगे कि भाग करो, भाग इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये अलोन संख्या है, भाग। अब देखो यहाँ से कठिन हो रहा है क्वेश्चन। कुछ लोग यहाँ क्या करेंगे कि वो समझे कि गुणा बाद में होता है, भाग पहले होता है, तो भाग पहले कर दें। भाग पहले आप इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ये संख्या अलोन है, अलग है, क्योंकि इसमें ब्रैकेट नहीं लगा। नियम के अनुसार पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, भले ही ब्रैकेट में
कुछ भी पहले हो, चाहे ये पहले हो, चाहे जोड़ हो, चाहे माइनस हो, कुछ भी हो, पहले सॉल्व ब्रैकेट होगा। तो ये 7 का गुणा इसमें होगा, कुछ नहीं है मतलब गुणा, तो 7 तिया 21 हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? 21 हो जाएगा। माइनस का होगा क्योंकि माइनस लगा है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा गुणा में, कोई दिक्कत नहीं, सॉरी माइनस ही, अरे सॉरी जो पहले मैंने वो कर दिया था, पहले मैंने वो जो माइनस कर दिया था वो माइनस नहीं बल्कि प्लस रहेगा। वो पिछली जो इक्वेशन थी उसमें प्लस हो गया, सॉरी गलती कर दी मैंने, तो वो प्लस होगा और इस प्लस का गुणा जब इसमें होगा तो ये 7 तिया 21 हो जाएगा और ये माइनस का रहेगा। ठीक है, फिर 21, ये पूरा 21 हो गया, 21 हो गया। ठीक है, तो 21 का भाग इसमें डिवीजन कर देंगे, 21 माइनस का ही है, तो 21 कट जाएगा तो माइनस बन आ जाएगा। कहीं ना कहीं गलती हो रही है। ठीक ठीक ठीक, प्लस का ही रहेगा, वो प्लस का रहेगा। 21 हो गया और 21 में से 21 गया, ये प्लस का आ जाएगा। ठीक है, सॉरी ठीक है, वो जो माइनस था अंदर, ये बाहर 3 था और अंदर 7 था, तो 7 तिया 21, 21 ये प्लस का 21 होगा। प्लस का 21 इसलिए होगा क्योंकि ये माइनस है और ये माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है, मैंने आपको बताया माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। तो प्लस 21 और ये भाग में है 21, तो 21/21, तो 21 कट गया तो आंसर आ जाएगा +1। जब ये +1 यहाँ आएगा तो प्लस प्लस धन और ऋण ऋण हो जाएगा, माइनस हो जाएगा फाइनली, और एक ये 63 में से घटेगा तो आंसर कितना आ जाएगा? 62 आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा? 62 आ जाएगा। बात क्लियर? वो मैं पीछे थोड़ा सा भूल गया था इसलिए, क्योंकि देखो यहाँ क्वेश्चन क्या है, पूरा नहीं लिखा है, बस मैंने शॉर्ट तरीके से क्वेश्चनों को लिखा है। पुस्तक में रहता है तो पूरा क्वेश्चन रहता है प्रॉपरली, और अभी थोड़ा सा रिदम आने में समय लगेगा। तो 21 से 21 कटा, एक आया और एक प्लस का रहा, प्लस माइनस माइनस हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, माइनस आ जाएगा फाइनली बीच में, और एक 63 में से गया तो आंसर 62 आ जाएगा। ठीक है, देख लो अब क्या होता है, बड़े क्वेश्चनों में इसी तरीके कन्फ्यूजन होता है, इसी तरीके का कन्फ्यूजन होता है, तो थोड़ा सा आपको केयरफुली प्रैक्टिस के साथ है ना करना है। ये क्वेश्चन बहुत मजेदार है, ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा, इसको आप 7 स्टार लगा लो, है ना, IMP लगा लो, जो लगाना है। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। अब इसमें क्या है, जहां भी जो गुणा और भाग हो, गुणा और भाग हो, जो सब्जेक्ट वाले नहीं हैं उनके लिए बता रहा हूं मैं, जहां भी गुणा और भाग हो, आपको क्या करना है, या तो पूरे इक्वेशन को गुणा गुणा बना लेना है, या पूरी इक्वेशन को भाग भाग बना लेना है। कैसे बनाना है उसके जो कॉन्सेप्ट है उसको बहुत बारीकी से देखें। सबसे पहले तो क्या है, ब्रैकेट सॉल्व होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो 5 एकम 5, 5 25, 11 एकम 11, 11 चौको 44, तो ये पूरा ब्रैकेट सॉल्व होकर क्या बचा? 5/4। ये क्या बचा पूरा ब्रैकेट सॉल्व होके? ये बचा 5/4। गॉट इट? ठीक है, अब देखो यहां गुणा है, यहां भाग है और यहां भाग है। आपको क्या करना है कि हमेशा चिन्ह बदलना है। चिन्ह अगर आपको बदलना है तो आपको एक तरफ की संख्या पलट लेनी है, एक दोनों तरफ की नहीं पलटनी, एक तरफ की संख्या पलटो और क्या बदल लो? चिन्ह बदल लो। अब यहां का मुझे चिन्ह नहीं बदलना है, क्योंकि गुणा में सॉल्व करना आसान होता है, भाग में सॉल्व करना कठिन है। तो गुणा में सॉल्व करना है तो यहां हमें गुणा नहीं करना, हमें यहां गुणा बनाना है। तो इस वाली संख्या और इस वाली संख्या में से किसी को भी पलट लो, किसी को भी क्या कर लो भैया? पलट लो। तो ये 11/5 है, इसको मैंने पलट लिया, इसको 5/4 को मैंने 4/5 कर दिया, 4/5 कर दिया, और इस भाग की जगह मैंने गुणा लगा लिया। क्लियर है? अब ये वाली दो संख्या हैं, इनको मैंने गुणा बनाना है, गुणा बना लो, एक संख्या को पलट लो, 33/15 है, 15/33 कर लो। ये बहुत सही सिंपल है। अब देखो गुणा गुणा हो गया, या भाग भाग भी कर सकते हो, तो उसमें क्या है, आसानी से सवाल सॉल्व हो जाता है। अब कुछ नहीं करना, आप काटा पीटी कर लो। 5 एकम 5, 5 तिया 15, 3 एकम 3, 3 11 33। ठीक है, 11 से ये 11 गया, 11 से 11 गया, और क्या जा रहा है? और क्या जा रहा है? और कुछ नहीं जा रहा। दो एकम 2, 2 दूनी 4, बस अब सब कट गया। तो अब ऊपर ऊपर की संख्या में गुणा होता है हमेशा, गुणा वाले में। तो 3 है और 2 है, तो 3 दूनी 6 आ जाएगा, बटे नीचे सब कट गया, बचा 5, तो 5। ये आंसर आ जाएगा 6/5। आंसर क्या आ जाएगा भैया? 6/5 आ जाएगा। ठीक है, काफी इजी सवाल है।
अगला क्वेश्चन में कहीं आपको बार तो दिख नहीं रहा, तो ब्रैकेट से स्टार्ट करते हैं। तो ब्रैकेट में भी सबसे पहले भाग होगा, तो 4 8 32, 4 नाम 36, ये 9 आ गया। 25 में से 9 गया, 25 में से 10 जाएगा तो 15 बचेगा, और 9 जाएगा तो 16 बचेगा। 16 ब्रैकेट खत्म, ब्रैकेट खत्म, ब्रैकेट खत्म। अब यहाँ पर ये भाग और ये भाग, शायद क्वेश्चन रिपीट हो गया है। हाँ हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है, रिवीजन हो जाएगा आपका। 2 8 16 और 8 8 64, 8 8 बीच में क्या है गुणा, तो 8 8 64 आंसर आ जाएगा आपका, कहीं कोई समस्या नहीं है। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन बहुत इजी है, बस एक बार आप इसकी पकड़ समझ जाएं तो आप इसको हमेशा सॉल्व कर पाएंगे, है ना। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें 2 ब्रैकेट हैं। सबसे पहले छोटा ब्रैकेट सॉल्व कर लो। 15 में से 6 घटा दो, कितने बचेगा? 9 बचेगा। कितना बचेगा भैया? 9 बचेगा, कोई दिक्कत नहीं। 15 में से हमने 6 घटा दिए, 9 बचेगा। अब अंदर क्या है, पहले भाग सॉल्व होगा, तो पहले भाग कर लो अंडरलाइन करके, है ना। इस तरीके से इसको बटे कर लो, भाग को यहाँ क्या कर लो, बटे कर लो। 27 भागित 9 है तो 27 बटे 9 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से 27 बटे 9 लिखा रहेगा तो आपको आसानी होगी। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 3 आ गया। ठीक है, कितना आ गया भैया? 3 आ गया। ये 3 यहाँ लिख दो। अब 6 में से 3 घटाना बहुत आसान है। 6 में से 3 गया तो कितना बचेगा? 3 बचेगा। 3 बचेगा, ये यहाँ से खत्म, ये यहाँ से खत्म। अब क्या दिख रहा है? अब 8 - 3 दिख रहा है, तो 8 में से 3 घटा दो तो आंसर कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया? बहुत आसान है, बहुत आसान है। ठीक है, तो ये हो गया। बहुत, यहाँ तक मैंने सारे क्वेश्चन आपको बता दिए, बहुत इजी क्वेश्चन थे। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन थे। अब मैं एक छोटा सा सवाल ले रहा हूँ दशमलव वाला, एक छोटा सा सवाल ले रहा हूँ दशमलव वाला। कभी और एक आध क्लास रहेगी, आप लोग कहेंगे तो दशमलव का जोड़, दशमलव का घटाना, ये सब मैं सिखा दूंगा। क्योंकि सामान्य तौर पर जोड़ घटाना गुणा भाग करना इजी रहता है, लेकिन दशमलव का जोड़, दशमलव का गुणा, दशमलव को घटाना, है ना, ये डेसिमल वाला थोड़ा सा कठिन हो जाता है नॉर्मल बच्चों के लिए। वो हम आपको एक आध क्लास में समझा देंगे। ठीक है, कुछ नहीं करना होता, बस दशमलव को अपने एक सीक्वेंस में चलाना होता है। दशमलव के नीचे दशमलव लाना सीख लो, बाकी काम खत्म है। अंतिम क्वेश्चन लेंगे। अंतिम क्वेश्चन क्या है, यहां लिख देता हूं। 240 है भागित 16 है, बीच में ऑफ है, फिर उसके बाद 4 है, फिर उसके बाद प्लस है, फिर उसके बाद 2.25 है ना। ये थोड़ा सा क्वेश्चन ध्यान से देखना। सबसे पहले क्या होगा, बार नहीं है, ब्रैकेट नहीं है, ऑफ सॉल्व होगा। ऑफ सॉल्व कर लो अंडरलाइन करके। 4 एकम 4, 4 16 64, 4 चौको 16 नहीं, हाँ ठीक, 4 चौको 16, 4 चौको 16, 4 आ गया, ये बीच में 4 आ गया। अब बीच में 4 आ गया, अब उसके बाद क्या है, जोड़ नहीं सकते आप पहले क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो 240 में भाग लगाओ किसका? 4 का। तो 4 एकम 4, 4 छिंग 24 और 0 का 0, तो 60 आ गया। चार से भाग लगा, 4 छिंग 24, 0 आ गया। तो ये कितना हो गया? ये हो गया आपका 60। ये आपको क्या हो गया? 60। अब 60 में आपको कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन में कहीं गलती हुई है क्या? पहले ऑफ ही सॉल्व होगा। 4 एकम 4, 4 चौको 16, 4 आए, 4 का इसमें भाग दिया, 4 छिंग 24, 60 आया। 60 को इसमें जोड़ दो। 60 को जब इसमें आप जोड़ोगे, सॉरी, गलती हो गई, बहुत बड़ी मिस्टेक। देखो कभी कभी क्या दिमाग काम नहीं करता, देखो ऐसा होता है। बहुत लंबे समय से सवाल नहीं किया मैंने, इसलिए मैं कह रहा हूँ कहीं ना कहीं गलती हो रही है, कहीं ना कहीं क्या है, गलती हो रही है। मैं वही कह रहा हूँ, अभी स्टार्टिंग में थोड़ा सा रहेगा, फिर उसके बाद क्लियर हो जाएगा। देखो ये जो ऑफ है ना, ये भाग नहीं होगा, मैंने यहाँ क्या कर दिया, भाग कर दिया। ऑफ की जगह मैं क्या कर रहा हूँ, भाग कर रहा हूँ, जबकि ऑफ की जगह क्या होगा, गुणा होगा। ये सब 4-5 साल हो गया, इसलिए अब थोड़ा सा होगा। तो आप इसमें गुणा करेंगे तो 16 चौको 64 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 64। ऑफ का मतलब भाग नहीं होता, मैं भाग करने लगा, देखो दिमाग भी। इसका मतलब क्या है, गुणा होता है ऑफ का मतलब। तो 16 का गुणा जब आप 4 में करेंगे तो 16 चौको 64 आ जाएगा। 64 आ जाएगा, इसको यहाँ से खत्म करो, ये सब हो गया क्लियर। 64 आ गया। 64
को इस यहाँ डिवाइड में ले आओ, 64 को डिवाइड में ले आओ क्योंकि भाग में है ना, भाग में है। अब जो भी आएगा वो इसमें प्लस हो जाएगा, तो कितना आएगा कोई बता सकता है? कितने से काट लें? 8 से काट लें, बिल्कुल काट लें। 8 अठैया 64, 8 अठैया 64, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, ठीक है। तो 30/8 आ गया। अब 30 में भाग दे लो किसका? 8 का। 8 एकम 8 दूनी 24, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौको 32 ज़्यादा हो जाएगा, तो 8 तिया 24 तक जाएगा। 24 तक गया। 24, 30 में से 24 गया, 6 बचे। 6 में 8 का भाग नहीं जाता, पॉइंट लगाओ, पॉइंट लगा के 0 उतारो, पॉइंट लगा के 0 उतारो। अब कितनी बार कितने टाइम जाएगा? 8 × 5 = 40, 8 × 6 = 48, 8 × 7 = 56 टाइम्स जाएगा, अभी भी नहीं जा रहा। 60 में से 56 गए तो कितने बचा? 60 में से जब 56 गएगा तो 4 बचेगा, पॉइंट लगा है इसलिए 1 0 और उतार लो, तो 8 × 5 = 40। अब कट गया, अब पूरा कट गया। आंसर कितना आ जाएगा? 3.75 है ना, तो 3.75। अब इसको आप जोड़ दो, अब इसको आपको क्या कर दो? जोड़ दो। अब यहाँ देखो जोड़ कैसे करते हैं, 3.75 और 2.25। हमेशा क्या करना है? हमेशा आपको दशमलव के नीचे दशमलव लिखना है, चाहे यहाँ प्लस हो, चाहे माइनस हो, चाहे गुणा हो, चाहे भाग हो, कुछ भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आपको दशमलव के नीचे दशमलव ले आना है, आपको आंसर आ जाएगा। दशमलव के नीचे मैंने दशमलव लगा लिया। अब जैसे सामान्य तरीके से मैं करता हूं वैसे ही कर लो। 375 में से 225 घटा दो, आंसर आपका सामने रहेगा। 5 में से 5 गया 0, 7 और 2, अरे जोड़ना है, 5 और 5 10 का 0, हाँ कैरी आई 1, 7 और 2 9 और 1 10, 0 कैरी आई 1, 3 और 2 5 और 1 6, आंसर = 6। ठीक, बात समझ में आई? बस दशमलव के नीचे दशमलव, और कुछ नहीं करना। अगर यहाँ माइनस भी होता तो आप माइनस कर देते और दशमलव के नीचे दशमलव हो जाता, आपका आंसर आ जाता। कुछ नहीं करना, दशमलव को भूल जाना है, यहाँ दशमलव के नीचे दशमलव लगा देना है। जैसा आप सामान्य तौर पर जोड़ घटाना गुणा करते हैं वैसा कर दें, आंसर आपका सामने रहेगा। ठीक है, और भी बार बार प्रैक्टिस होगी, धीरे धीरे आपसे बनने लगेगा। तो आई होप आज की क्लास आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर उसका ओवरव्यू दें, ज़रूर उसके बारे में बताएं। जैसा भी आपको अच्छा लगा हो तो अच्छा, बुरा लगा हो तो कोई चीज़ की कमी हो या किसी भी चीज़ को आप अपडेट करना चाह रहे हो हमारी क्लास में, तो बिल्कुल बताएं। दूसरी क्लास से निश्चित तौर पर हम उसको सुधार जरूर करेंगे। और अच्छा वीडियो अगर लगा है तो ज़रूर से लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें, हमें शेयर की काफ़ी आवश्यकता है। अगर आप शेयर करेंगे तो होगा क्या कि हमें सब्सक्राइबर मिलेंगे, और सब्सक्राइबर मिलेंगे तो हम अपनी क्लास को लाइव चला सकेंगे, क्योंकि लाइव चलाने के लिए 1000 सब्सक्राइबर की ज़रूरत होती है, और वो हम अचीव करने में बस थोड़ा सा पीछे हैं। तो आप अगर हमारी मदद करेंगे तो हम ज़रूर आपको लाइव क्लास प्रोवाइड करा पाएंगे। ठीक है, आपका इस लेक्चर को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।